बच्चे, चाहे एसटी बच्चा हो चाहे वो जनरल बच्चा हो, हर बार कोशिश करता है, घिस घिस के सिर्फ पढ़ाई करता है, चाहे वो नीट के लिए हो, चाहे वो नेट के लिए हो, चाहे वो हर किस्म का कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हो। लेकिन हमको बनने में क्या मिल रहा है? क्या यही है हमारी सरकार? क्या इस डेमोक्रेसी के लिए हम वोट दे रहे हैं? ये लड़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो एजुकेशन सिस्टम अभी है वो आगे कंटिन्यू नहीं रहा तो जो बच्चे अभी गोद में है उनके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी, ना उसको एजुकेशन सही से मिल पाएगा, जो सरकारी स्कूल ध्वस्त कर दिया गया, प्राइवेट स्कूल में हाल रहेगा। तो इस आंदोलन को आगे बढ़ना और हम धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज के दिन में तो मुझे लगता है अपनी बेटी को मैं सबसे पहले ये रेडी कर रही हूँ कि वो अपना जो हक और अधिकार है उसको लेके लड़ सके, है ना। क्योंकि अभी क्या है कि ये अभी शायद 2 बार 4 बार 10 बार 15 बार है, शायद आने वाले समय में और भी ज़्यादा होगा। तो कम से कम उसको पता होना चाहिए कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो आवाज़ कैसे उठाया जाए, इसलिए वो आज यहाँ पर है। माँ बाप कैसे पढ़ाता है वो माँ बाप ही जानता है कि वो अपने बच्चे के लिए कितने सपने देखते हैं और किस तरह से वो बच्चे को पढ़ाते लिखाते हैं। आज जाके उनसे पूछिए जिसका बेटा बेटी नेट के एग्जाम में फेल हुए हैं, एजुकेशन के लिए खड़े हो रहे हैं। और मेरे को लगता है कि जितने भी हैं एजुकेटेड पर्सन उनको हमारे साथ खड़े रहना चाहिए, उनको अपने हक के लिए बोलना चाहिए, क्योंकि अब हम नहीं बोलेंगे तो अब और कौन बोलेगा। मेरे मन में तो यही चल रहा है कि अब नीट दोबारा कभी हम देंगे ही नहीं, क्योंकि यहाँ का जो गवर्नमेंट है दैट इज़ लीस्ट कंसर्न। स्टूडेंट्स यहाँ पे डॉक्टर बने या कुछ भी बने दे, वो बस चाहते हैं कि जो 60 लाख दे के जो बच्चा खरीद रहा है वो करवाएंगे उनसे इलाज। मैं यही पूछना चाहती हूँ। वो माँ से जाके पूछिए, हमसे मत पूछिए, मेरी माँ उसके माँ से जाके पूछिए कि उसका बेटी का तबीयत खराब हुआ है, उसकी माँ बर्तन मांज रही है, कैसे पढ़ा रही है बाल बच्चा को, उससे पूछिए, हमसे मत पूछिए। ये सारे लड़ाई वो बच्चे लोग के लिए हो रहे हैं। कल को तो वो ऐसे डॉक्टर से इलाज नहीं करवाएंगे तो क्यों वो इसके लिए वो चुप होके क्यों बैठे हैं, वो कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मतलब क्या करें हम लोग, बाहर चले जाए डॉक्टर्स बनने, इंडिया में डॉक्टर नहीं बन सकते? नमस्कार, मैं हूं रिया किस्पोटा और आप देख रहे हैं लाइव लगातार हमारी मौजूदगी अभी फिलहाल अल्बर्ट एक्का चौक में, जहां नीट परीक्षा को लेकर जो है अलग अलग जो है छात्र संगठन यहां पहुंचे हुए हैं, अपनी अपनी बात रख रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा की मांग कर रहे हैं। जो दिल्ली में हो रहा है उनका समर्थन कौन कौन कर रहे हैं, हमने आपको वो खबर दिखाया। अब हमको दिखाएंगे कि लोगों के मन में क्या है जब ऐसी होती है, जब पेपर लीक होती है तो लोगों के मन में क्या है। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। जब एक पेपर लीक होता है, जब आप लोग पढ़ाई में अपना 16-17 घंटा दे देते हैं, तब आपके मन में क्या होता है? क्योंकि आप एग्जाम दे करके आ रहे हैं, 4 दिन बैठ रहे हैं और घर में फिर पेपर लीक हो जाता है। अपनी मन में क्या चल रहा है अभी आपका? सब कुछ छोड़ देने का मन करता है, बट दैट इज़ नॉट द सोल्यूशन। विल हैव टू फिक्स इट, वरना साल बे साल हम कितने बार भी देंगे, यही सब होता रहेगा। जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं आएगी गवर्नमेंट की, हमारे कुछ नहीं हो सकता। अनएम्प्लॉयमेंट अभी किस रेट पे है अनएम्प्लॉयमेंट? अभी ये सब जब तक पेपर लीक, एजुकेशन सिस्टम, सब जगह अभी चल रहा है करप्शन। वी आर नॉट जस्ट आस्किंग फॉर द एजुकेशन सिस्टम, वी आर स्टैंडिंग फॉर एवरीथिंग दैट इज गोइंग रॉन्ग राइट नाउ। तो देखिए, जब एक पेपर लीक होता है तब लोग जो अपना 16-17 घंटा देते हैं, उन 16-17 घंटे का जो परिश्रम रहता है वो परिश्रम तुरंत टूट जाता है। जब पेपर लीक होता है तो सबसे ज़्यादा जो तकलीफ होते हैं उन्हें लगता है जो एग्ज़ाम के लिए 17-17 घंटे देते हैं। इस समय आपके मन में क्या चल रहा है? मेरे मन में तो यही चल रहा है कि अब नीट दोबारा कभी हम देंगे ही नहीं, क्योंकि यहाँ का जो गवर्नमेंट है दैट इज़ लीस्ट कंसर्न। स्टूडेंट्स यहाँ पे डॉक्टर बने या कुछ भी बने दे, वो बस चाहते हैं कि जो 60 लाख दे के जो बच्चा खरीद रहा है वो करवाएंगे उनसे इलाज। मैं यही पूछना चाहती हूँ। कल को तो वो ऐसे डॉक्टर से इलाज नहीं करवाएंगे तो क्यों वो इसके लिए वो चुप होके क्यों बैठे हैं, वो कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मतलब क्या करें हम लोग, बाहर चले जाए डॉक्टर्स बनने, इंडिया में डॉक्टर नहीं बन सकते? युवा जो है वो दुनिया का उभरता हुआ सितारा है, और जब उभरता हुआ सितारा टूट के जब गिरता है तब यहाँ नजर आ रहा है वो सितारा। क्या कहना चाहेंगे? मैं तो बस इतना कहना चाहूँगी कि सरकार को जवाबदेही देना बहुत ज़रूरी है। अभी इतने सारे जो 21 बच्चों की डेथ हुई है उसके बारे में कुछ करना चाहिए, सिस्टम चेंज करना चाहिए। जो इतने सालों से सिस्टम चले आ रहा है भ्रष्टाचार का, उसको बंद करना है, और उसी के लिए मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और हम वही चाहते हैं। जी, एजुकेशन सिस्टम ठप हो चुका है। जब आप पढ़ाई करते हैं तब आप पूरा टाइम अपना पढ़ाई पे देते हैं, लेकिन उसका फल क्या मिल रहा है? उसका फल हम बोल सकते हैं कि वर्तमान हमारा एजुकेशन सिस्टम हमको कोई फल नहीं दे रहा। हम बच्चे, चाहे एसटी बच्चा हो चाहे वो जनरल बच्चा हो, हर बार कोशिश करता है, घिस घिस के सिर्फ पढ़ाई करता है, चाहे वो नीट के लिए हो चाहे वो नेट के लिए हो, चाहे वो हर
किस्म का कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हो, लेकिन हमको बनने में क्या मिल रहा है? क्या यही है हमारी सरकार? क्या इस डेमोक्रेसी के लिए हम वोट दे रहे हैं? नाउ दैट वी आर एलिजिबल टू वोट, हम लोग एवरी 5 years वोट कास्ट करते हैं, पर हम लोग श्योर ही नहीं है कि हम जिसको वोट कास्ट कर रहे हैं, जिस वजह से वोट कास्ट करें, वो एक्चुअली में डेमोक्रेसी को हमारे कंट्री में इंस्टॉल करता है, और ये लॉन्ग टर्म हमारे देश को भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री बना के रखेगा, और हम जैसे स्टूडेंट्स के लिए एक न्यूट्रल या ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाएगा जहाँ पे हम लोग अपने हार्डवर्क का फल ले पाएंगे। ये हमको वर्तमान समय पे कहीं भी नहीं दिख रहा है, और इसके खिलाफ आज हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि वो भारत जो शायद हमारा इंडिपेंडेंस से आने वाला है, 79 years पहले जो भारत हमारा इंडिपेंडेंट हुआ था, वो भारत जो हमारे प्रियम्बल में लिखा है दैट वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी की बात करता है, वो हमें फिलहाल नहीं दिख रहा, और वो भारत को फिर से एक बार लाने के लिए हम यूथ फिर से एक बार भगत सिंह की आइडियोलॉजी, फिर से एक बार महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी लेके सड़क पर उतरे। यहाँ पर विभिन्न छात्र संगठन यहाँ मौजूद है। आप देख सकते हैं कि किस तरह लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, किस तरह गाना गा रहे हैं, अपने समर्थनों को जो है सपोर्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि लगातार जो है स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टूडेंट है। अब क्या करिएगा, देखिए स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहा है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा का मांग कर रहा है। क्या लगता है कि अब एजुकेशन सिस्टम को सुधरना चाहिए? पूरा सुधरना चाहिए, उनको सुधरना चाहिए। हमारी जो आंदोलन हो रही है उनको सुनना होगा, और वो सारे स्टूडेंट को जवाब देंगे, उनको इस्तीफा देना होगा। देखिए हम होंगे कामयाब गाया जा रहा है। अब देखना ये है कि क्या इसके बाद अगर एजुकेशन सिस्टम नहीं समझता है कि आज पूरा झारखंड है, कि आज पूरा झारखंड के युवा है, कि मेरे चारों तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सारे युवा ही है जो अपने आवाज उठा रहे हैं, अपने एग्जाम के लिए आवाज उठा। क्या लगता है कि इसके बाद जो है एजुकेशन सिस्टम को सुधरना चाहिए, क्योंकि आज यहाँ पर सिर्फ युवा दिखाई दे रहा है? एजुकेशन सिस्टम तो बदलना ही पड़ेगा, क्योंकि युवा जब खड़े हो गए तो उसके आगे और कुछ नहीं है। अगर पूरे देश दुनिया में अगर सभी लोग अगर यहाँ के अधिकारी हैं, यहाँ पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, तो कॉन्स्टिट्यूशन पे उन्हें चलना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के बगैर कुछ नहीं होता, और बिना शिक्षा के बगैर ये देश नहीं चल सकता। जी देखिए हमारे साथ एक दीदी भी मौजूद है जो एक अपने छोटे बेटे को लेकर के आई हुई है। हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे। देखिए छोटे बेटे को लेकर के आई है, ये है हमारा भविष्य, और आज इस भविष्य के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। आज हम लोग अपने इस भविष्य के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये लड़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो एजुकेशन सिस्टम अभी है वो आगे कंटिन्यू नहीं रहा तो जो बच्चे अभी गोद में है उनके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। ना उसको एजुकेशन सही से मिल पाएगा, जो सरकारी स्कूल ट्रस्ट कर दिया गया, प्राइवेट स्कूल में भी रहेगा। तो इस आंदोलन को आगे बढ़ना और हम धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए ये है हमारा भविष्य, आज अपने भविष्य को ये साथ लेकर के चल रही है, क्योंकि अगर एजुकेशन सिस्टम ठीक होता है तो सबसे ज़्यादा फायदा सिर्फ स्टूडेंट्स को होगा। स्टूडेंट यहाँ पर सिर्फ अपनी भीड़ जमा निकले नहीं, अपनी मांगों को लेकर के आए हैं। एजुकेशन सिस्टम इसके बाद सुधरना चाहिए, क्योंकि यहाँ जितने हैं वो सारे जनजीज खड़े हैं, यहाँ पर भविष्य खड़ा है आने वाला। क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि हम अपने एजुकेशन के लिए खड़े हो रहे हैं, और मेरे को लगता है कि जितने भी हैं एजुकेटेड पर्सन उनको हमारे साथ खड़े रहना चाहिए, उनको अपने हक के लिए बोलना चाहिए, क्योंकि अब हम नहीं बोलेंगे तो अब और कौन बोलेगा। जब एक स्टूडेंट अपनी परीक्षा के लिए तैयारी करता है तो उसके मन में क्या चलता है? देखिए मैं भी गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी करती हूँ, तो मन में यही चलता है कि हमारे माँ बाप इतना पैसा लगा करके हमें पढ़ाते हैं, हमारा साल बर्बाद होता है, हमारा सब कुछ हमारा मेंटली भी इतना प्रेशर होता है, फिर लोग भी इतना, सोसाइटी के लोग भी इतना बोलते हैं कि तू कुछ नहीं कर रहा है। तो तैयारी में जितना भी एक स्टूडेंट का होता है, उसके बाद वो इंसान मेंटली इतना टॉर्चर होता है, फिर उसको बहुत मेंटली प्रेशर होता है, उसके बाद फिर वो एग्ज़ाम देने जाता है, और उसके बाद फिर वो एग्ज़ाम जब लीक हो जाता है या फिर कुछ पेपर लीक ऐसे आ जाते हैं, तो बच्चे लोग के मतलब मेंटल हेल्थ पे बहुत प्रेशर होता है। जी चलिए मैम, एक आपकी बेटी है, आपकी बेटी, जब एक बेटा, सबके लिए एक बेटा या बेटी एक एग्जाम के लिए तैयारी करता है तो माँ बाप के ऊपर क्या प्रेशर रहता है, माँ बाप कैसे हैंडल करते हैं? माँ
बाप कैसे पढ़ाता है वो माँ बाप ही जानता है कि वो अपने बच्चे के लिए कितने सपने देखते हैं और किस तरह से वो बच्चे को पढ़ाते लिखाते हैं। आज जाके उनसे पूछिए जिसका बेटा बेटी नेट के एग्जाम में फेल हुए हैं, सबका तबीयत खराब है, वो माँ से जाके पूछिए, हमसे मत पूछिए, मेरी माँ उसके माँ से जाके पूछिए कि उसका बेटी का तबीयत खराब हुआ है, उसकी माँ बर्तन मांज रही है, कैसे पढ़ा रही है बाल बच्चा को, उससे पूछिए, हमसे मत पूछिए। ये सारे लड़ाई वो बच्चे लोग के लिए हो रहे हैं। देखिए जब आंटी ये बोल रही है तो मेरे हाथों में जो है रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि ये एक माँ का आवाज है। मेरी अपनी भाई को डेट हो गया था, उसकी माँ पढ़ा रही है, हम लोग सपोर्ट करते हैं अपने बच्चों को पढ़ाते हुए। आज वो रेंट पे रह के पढ़ा रही है, उसकी बेटी फेल हो गई है, वो कैसे मैनेज करेगी? सरकार को ये सब चीज दिख नहीं रहा है। देखिए ये एक माँ की आवाज़ है, जब एक माँ बोलती है तो सारा देश सुनता है, पूरी दुनिया सुनती है। देखिए अब यहाँ पे कुछ और लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे और हम बात करेंगे। देखिए हमारा भविष्य आज यहाँ खड़ा है, आने वाला दिन जो है हमारा भविष्य यहाँ खड़ा है। जब एक बच्चा एग्ज़ाम लिखने जाता है, जब एक बच्चा एग्ज़ाम से लिखकर घर वापस आता है, तब पेरेंट्स का क्या रहता है? क्या पेरेंट्स सोचती है, क्या पेरेंट्स के दिमाग में चलता है जब बच्चा एग्ज़ाम लिखने जाता है? तब ऑब्वियसली बहुत प्रेशर रहता है बच्चे के भी मन में, तो ये रहता है कि बच्चा पेपर दे के आ रहा है तो कम से कम उसकी ज़िंदगी में थोड़ी संतुष्टि रहे, और ये रहता है कि बच्चा अगर पेपर दे के आया है तो ज़्यादा तरीके का मेंटल स्ट्रेस जो ले रहा था बच्चा पेपर के वजह से वो ना ले। तो और मेनली यही रहता है कि बच्चे का अच्छा रिजल्ट आए और उससे वो जो भी करना चाहता है आगे वो करे। बट राइट नाउ तो इस तरीके का स्थिति नहीं है, क्योंकि पेपर लीक हो रहा है तो बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस में ही है, तो इसीलिए आज के दिन पे ये धरना हो रहा है। आज आप अपनी बेटी को यहाँ लेकर के आई है, ये कल आने वाला कल भविष्य है, क्या आप इनको अब रेडी कर रहे हैं कि ऐसा आने वाला समय में हो सकता है तो रेडी रहो? तो आज के दिन में तो मुझे लगता है अपनी बेटी को मैं सबसे पहले ये रेडी कर रही हूँ कि वो अपना जो हक और अधिकार है उसको लेके लड़ सके, है ना। क्योंकि अभी क्या है कि ये अभी शायद 2 बार 4 बार 10 बार 15 बार है, शायद आने वाले समय में और भी ज़्यादा होगा, तो कम से कम उसको पता होना चाहिए कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो आवाज़ कैसे उठाया जाए, इसलिए वो आज यहाँ पर है। आपकी बेटी कौन सी क्लास में है? अभी ये बहुत छोटी है, अभी नर्सरी में ही है। देखिए यहाँ पर एक माँ अपनी बच्ची को लेकर के आती है, उनका कहना है कि वो रेडी कर रही है आने वाले टाइम के समय में जब बच्चा एग्ज़ाम देने जाता है, तब किस तरह जो बच्चे एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं, घर से निकलते हैं, अपने माँ बाप का जो है एक आशा लेकर के घर से निकलते हैं और एग्ज़ाम खराब हो जाने के बाद जो है जान दे देते हैं। आप देख सकते हैं कि कुछ लोग यहाँ पर जो है गाना बजा करके भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक बच्चा जब एग्ज़ाम, वहाँ पर एक बता दें कि वहाँ पर एक छोटा बच्चा भी आया हुआ है, गोदी में है, वो बच्चे भी आए हैं, हमारे आने वाले भविष्य आए हुए हैं यहाँ पर। क्या लगता है कि इसके बाद ये सारी चीज़ें बंद हो जाएगी, पेपर लीक होना बंद हो जाएगा, एग्ज़ाम कैंसिल होना बंद हो जाएगा? क्योंकि बच्चे 16-17 घंटे देते हैं, 16-17 घंटे कोई आसान बात नहीं होता है। एक बच्चा जब एग्ज़ाम लिखने जाता है तो अब पीछे अपने माँ बाप को छोड़ कर जाता है कि हमारे माँ बाप ने हमारे साथ टाइम स्पेंड किया है, हमारे लिए टाइम इन्वेस्ट किया है, और फिर जो है एग्ज़ाम का पेपर लीक हो जाता है और फिर वो बच्चा जान दे देता है। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस्तीफा का इसलिए मांग कर रहे हैं क्योंकि अगर ये इस्तीफा देंगे तो बाकी जितने भी अब शिक्षा मंत्री बनेंगे उनका भी डर लगा रहेगा कि हम अच्छी शिक्षा नीति को चलाएंगे। इसलिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट के बाद भी अगर नहीं सुधार होता तो फिर हम लोग पूरा भारत में जन आंदोलन के साथ आगे बढ़ेंगे, शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे। हम लोग जवाबदेही होनी चाहिए सरकार में कि अगर हम किसी भी चीज़ को एग्जाम करा रहे हैं तो उसका ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, निष्पक्ष रूप से होना चाहिए। और रही बात इस्तीफा के साथ साथ हम इस मतलब पूरा सेंट्रल हो या फिर स्टेट हो, लेकिन शिक्षक नहीं है स्कूल में, तो कैसे सुधार होगा? जब तक आप शिक्षक को मतलब शिक्षक नियुक्त नहीं करेंगे तब तक शिक्षा सुधार नहीं होगा। ऐसे तो आंकड़ा में दिखाया जा रहा है कि इतना % साक्षरता दर है, लेकिन उसमें गुणवत्ता नहीं है। उसके लिए भी हम लोग चाह रहे हैं कि समर्थन मतलब इस्तीफा हो और आगे ऐसा मतलब पेपर लीक ना हो। देखिए यहाँ पे कुछ स्टूडेंट गिटार लेकर के भी आए हैं और गाना भी बजा के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी, गाना भी एक तरीके का प्रोटेस्ट का जरिया है कि हम लोग उसके ज़रिए बता पाएँ कि हाँ क्या समाज में प्रॉब्लम्स है और हाईलाइट कर पाएँ कि एक्चुअली क्या भारत में प्रॉब्लम चल रहा है और उसके लिए हम लोग लड़ पाएँ, इंसानियत के लिए लड़ पाएँ। तो हमारे साथ आर्टिस्ट भी हैं, हम कोशिश करेंगे कि सारे आर्टिस्ट को बोलें कि आप लोग भी जो भी
आर्ट आपको आता है, ड्राइंग आता है, म्यूज़िक आता है, सब तरीके से आप लोग जताने की कोशिश करें कि जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ बोलने की कोशिश करें। धन्यवाद। तो देखा आपने कि यहाँ पे सारे जो यूथ संगठन यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, सिर्फ एक ही मांग कर रहे हैं, नीट परीक्षा में जो पेपर लीक का मामला है वो उसके वजह से यहाँ पर आज जो है लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, हम होंगे कामयाब। अब इसके बाद कितनी कामयाबी हाथ लगती है और कितनी कामयाबी आती है, हम होंगे कामयाब गाने के साथ ये प्रोटेस्ट जारी है। हम आपको आगे भी अपडेट देते रहेंगे, बने रहेंगे लाइव लगातार के साथ। मैं हूं रिया किस्मत। धन्यवाद। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।